कल 25 जून को हमें काफ़ी दिनों से भी कंप्लेन आ रहा था कुछ पब्लिक से भी और हमारे रिलायबल सोर्सेज से भी कि कुछ कुछ जगह टाउन में ऐसा है जहाँ पे कुछ इमोरल एक्टिविटीज चलता है या इलीगल एक्टिविटीज चलता है, जिसको आप देह व्यापार बोले या फिर कोई कमर्शियल सेक्स रैकेट बोले, जो पब्लिक प्लेस में इलीगली चलाया जा रहा है। तो हमको कल जब खबर मिला कि खुदीराम पॉइंट के पास जो एक मॉल है जिसका नाम इंपीरियल मॉल है, उसके टॉप फ्लोर में दो स्पा सेंटर है और उनका नाम है लवली स्पा सेंटर एंड लोटस स्पा। और तो जब वहाँ पे हमने पुलिस टीम ले जाके तुरंत जब शाम के टाइम में रेड किया तो लवली स्पा जो सेंटर है उसमें हमें टोटल लगभग 21 महिलाओं हमें वहाँ मिली और जो दूसरा लोटस स्पा जो सेंटर है वहाँ पे 7 महिलाओं को पाया गया। और जब वहाँ पे जब तलाशी लिया गया तो वहाँ कई तरीके के अभद्र पदार्थ सीज किए गए हैं और कुछ कुछ कैश मिला है और जो ओनर है उनको भी हिरासत में ले लिया गया है। 3 लोग इसमें मेनली इन्वॉल्व पाए गए हैं। इन लोग का नाम, 3 नहीं 2 लोग, जो लवली स्पा सेंटर है इसको चलाया जाता है पूजा दास नाम से एक जो व्यक्ति है, और जो लोटस स्पा सेंटर है उसको चलाता है विरक्त देवनाथ। और इन लोग के अगेंस्ट में कार्रवाई स्टार्ट कर दी गई है और इसके तहत हमने चेस्टर सदर थाना में एक केस रजिस्टर कर लिया गया है। ये केस नंबर है 584/2026 अंडर सेक्शन 318 सब सेक्शन 4 296 132 270 112 सब सेक्शन 2 BNS एंड इट इज। और हमने इसके साथ साथ इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट भी लगाया है जिसका सेक्शन 3, 4, 7 एंड 8। और रेड करते टाइम में काफी लोगों ने भागने में भी वो लोग सफल रहे कि जब रेड हुआ तो अचानक से कई लोग वहाँ भागने से भी सफल रहे, तो सीधे की तरीके से भाग गए। लेकिन अभी हमारी जांच जारी है कि वहाँ कितने लोग काम करते थे या कितने लोग वहाँ थे, तो उनके जो रिकॉर्ड्स है उनमें हम इस चीज़ को निकालेंगे कि और कितनी लड़कियाँ थी। और इसमें एक बात स्पेशली देखी गई है जो कि बहुत गौर करने वाली है कि मैक्सिमम जो लड़कियाँ थी वो लोकल नहीं, वो कोई 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 जोरहाट से है, कोई सोनीतपुर से है, कोई कामरूप से है। दे आर नॉट लोकल एंड दे बिलोंग टू अदर प्लेस, उनका रेजिडेंस कहीं और पे है। तो इसका मतलब ये इंटर डिस्ट्रिक्ट और मे बी इंटर स्टेट भी हो सकता है। एक दो लड़कियाँ शायद दीमापुर से भी बिलोंग करती है, तो ये इंटर स्टेट ब्रैकेट भी हो सकता है और इंटर डिस्ट्रिक्ट भी पाया गया है। तो इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं और ये लोग क्या बोल के उन लोग को लाते हैं, अब वो लड़कियाँ खुद इन्वॉल्व हैं या उनको किसी प्रेशर में रखा गया है, वो अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी तक ऐसा कोई उनका एज में अभी तक कोई मायने नहीं, उनके आईडी कार्ड कलेक्ट किए जा रहे हैं। नहीं, उनके आईडी कार्ड जितने भी अभी उनसे जितनी पूछताछ हुई है किसी ने अपने आप को अभी माइनर सेल्फ डिक्लेयर नहीं। देखिए जब रेड हुआ था तो उस समय जो एक लेडी थी वो तो हमको मिली है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कोई आदमी किसी को चलाने के लिए छोड़ गया होगा तो वो शायद उस समय ना मिले, लेकिन जो भी आदमी इन्वॉल्व होगा पुलिस इस चीज़ की एश्योरेंस देती है कि वो आदमी जल्दी पुलिस की बात। जैसा कि आपने बोला हमारी ये रेगुलर रेड चल रही है, पहले भी हमने दर्जन एरिया में रेड किया था और ये अभी जैसे हमारी खबर आ रही है क्योंकि ऑपरेशन प्लान करने में रिसोर्सेज एंड मैन पावर का और प्लस इनपुट हमें लगाना पड़ता है। अनसक्सेसफुल रेड होती है लेकिन उसे हम सक्सेसफुल करके वो नहीं दे सकते, तो जो भी रेड कंडक्ट जब सक्सेसफुल होती है तभी वो एक केस में कन्वर्ट हो पाती है। तो जो जो स्पा सेंटर जो भी होता है, आप ये मैं पब्लिक की अवेयरनेस के लिए भी बोलना चाहता हूँ, आप अगर किसी भी स्पा सेंटर या मसाज सेंटर में सर्विस लेने के लिए जाते हैं तो कृपया उस आदमी से पूछें कि आपका जो ट्रेड लाइसेंस है उसके इन लोग के पास लाइसेंस है कि नहीं, एंड ऑल्सो चेक वेदर दैट लाइसेंस इज वैलिड और नॉट। अगर वो एक्सपायर हो चुका है तो कृपया ऐसे किसी भी सेंटर में विजिट ना करें। इन दोनों में क्या मिला, जो लवली स्पा और लोटस स्पा, इन दोनों में लाइसेंस सही है क्या? लाइसेंस शायद इन लोग का एक्सपायर भी हो चुका है, लेकिन एक्चुअली में इन लोगों ने तो पब्लिक प्लेस पे जो इस बार रूप में ये लोग एक कमर्शियल सेक्टर रैकेट का जो अभी इन लोग के ऊपर एलिगेशन है वो है। प्लस इन लोग का जब हम लोगों ने स्पा सेंटर विजिट किया तो उसके अंदर जो इन्होंने केबल्स बनाए हुए हैं वो इस तरीके से हैं और प्लस साथ साथ उसके अंदर मतलब लैस लगाने का सिस्टम,
प्राइवेसी देने का सिस्टम वो सब दे रखा है। तो कुछ कुछ चीजें और कई मटेरियल एविडेंस ऐसे मिले हैं जो हम पब्लिक के सामने नहीं बोल सकते। आप लोगों ने इसके दौरान they were not having the CCTV inside there, but we have seen the records और जहाँ में वो लोग पैसे लेते हैं such as QR code बहुत लोग थे। मतलब ऐसा हुआ कि अब कौन कस्टमर है कौन पुलिस है, हम लोग भी आधा पुलिस हमारा सिविल ड्रेस में भी रहता है क्योंकि हम लोग को इनपुट लगा के जाना पड़ता है। तो उस समय कई लोग भागे हैं, लेकिन वो कौन कौन भागे हैं वो हम बाहर के CCTV से अगर हमें मिलेगा कि सड़क की तरफ से कौन भागा है तो वो हम निकाल के जरूर लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन का विषय है और ये अगर मैं बोल दूंगा तो फिर आने जो क्रिमिनल भाग रहे होंगे तो उन्हें पता चल जाएगा। ये तो उनको हमें इंटरोगेट करना पड़ेगा। ऑल ऑफ देम आर फॉरवर्डेड टू द ऑनरेबल कोर्ट। नाउ द कोर्ट विल डिसाइड ऑल द